तो प्यारे बच्चों, नवबोध प्रकाशन की जो प्रश्नावली 2.3 है 11th मैथमेटिक्स की, उसके अंदर आपको फलन दिए होंगे, बहुपद फलन होंगे, परिमेय फलन होंगे, उनके प्रांत और परिसर निकालना है। एक बात आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक समुच्चय ए है और एक समुच्चय बी है, इसके जो अवयव हैं और ए एक दूसरे में परिभाषित फलन है, यानी कि इसमें अगर ए है, बी है और ये है, एक है, दो है, तीन है, एक का संबंध एक के साथ है और ए का संबंध दो के साथ है, बी का संबंध तीन के साथ है, तो ए से बी में एक फलन है। समुच्चय ए के सभी अवयव इसके क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। और समुच्चय बी के यहां पर सभी अवयव इसके क्या कहलाएंगे? परिसर, यानी कि रेंज कहलाएंगे। तो आपको बस एक ही चीज समझना है कि जो यहां पर ए के अंदर जो एक्स की वैल्यू होगी वह आपकी क्या कहलाती है? प्रांत कहलाती है। और जो यहां पर y हमें प्राप्त होता है फलन के अंदर डालने के बाद, x की जो वैल्यू यहां पर y जो प्राप्त होती है उसे fx और यानी कि क्या कहते हैं? y कहते हैं। देखिए, बेसिक्स आपको एकदम पता होना जरूरी है। जो बच्चा सीरियल से वीडियो हमारी देखते आ रहा है बिल्कुल लाइन से, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेथड भी यही कहता है कि आप जब कोई भी बीच से चीजें छोड़ देते हो तो उसके आने वाली अगली चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। तो बाकी के पीछे सब पढ़ाया गया है, सारा कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल सीरियल से देखना शुरू कीजिए, तभी जाकर के आपको मैथमेटिक्स समझ में आने वाला है। तो यहां पर कुल मिलाकर के जब हमको प्रांत की बात करेगा तो हम ये देखेंगे कि यहां पर हमारे x के अंदर क्या क्या मान हो सकते हैं, वह आपका क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। जहां कहीं भी परिसर पूछेगा तो हम ये देखेंगे कि fx का कौन सा वैलिड मान हम ले सकते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। जैसे अगर हम पहले सवाल की बात करें अभ्यास प्रश्नावली 2.3 की, तो कहता है निम्नलिखित फलनों का केवल और केवल प्रांत बताना है, जिसका पहला पार्ट है fx बराबर 1 डिवाइड बाई x माइनस 3, यानी कि x का क्या क्या मान रखा जा सकता है इस फलन के अंतर्गत, x का क्या क्या मान रखा जा सकता है, वही क्या कहलाता है? प्रांत कहलाता है। आइए समझते हैं। आपको दिया हुआ है fx बराबर 1 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब x का हम क्या मान रख सकते हैं? अगर बटे में जीरो आ जाता है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें हमें बस इतना ध्यान देना है कि x की जो वैल्यू है वह x माइनस 3 की जो वैल्यू है वह जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू जीरो हो जाती है नीचे का मान, तो एक बटे किसी भी संख्या के बटे में जीरो होना अपरिभाषित हो जाता है। तो ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे में, तो x माइनस 3 बस जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। माइनस 3 को उधर भेजें तो प्लस का 3 x प्लस के 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा ना, इसका जो प्रांत हो जाएगा वह r में से हम माइनस 3 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। यही इसका क्या कहलाएगा? प्रांत कहलाएगा। यानी पूरे रियल नंबर में से केवल 3 भरना हो, बाकी कुछ भी मान इसमें 3 रख देंगे x का मान, तो इसका मान 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या मान होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम प्रांत को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। अगर इसके दूसरे पार्ट को बनाएं तो दूसरा पार्ट है 2x प्लस 1। fx बराबर आपका दिया हुआ है fx बराबर 2x प्लस का 1 और डिवाइड बाई कितना दिया है? डिवाइड बाई आपका दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए यहां पर अगर इसका हम प्रांत ज्ञात करें, ऊपर वाली वैल्यू से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाली वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर कुछ भी संख्या रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मान अगर पूरा करके जीरो भी आ जाता है तो जीरो भी एक रियल नंबर है। बस मान हमें यह ध्यान देना है कि अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट मान कब होगा? जब इसके नीचे में जीरो होगा। तो ऊपर कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं है। बस आपका अगर इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है कि fx बराबर 2x प्लस का 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1, तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है। हमें x स्क्वायर माइनस 1 ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 को उधर भेजे तो x स्क्वायर बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 1 के। तो x को उधर भेजें तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो 1 का स्क्वायर ये 1 रूट में हो जाएगा, तो रूट इसका मान कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 1। यानी कि प्लस माइनस का 1
x का मान +-1 नहीं होना चाहिए, बाकी सभी वैल्यू हो सकता है। देखिए यहां पर अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो भी -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 में -1 घटेगा 0 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अपरिभाषित। अब अगर इसका हम प्रांत लिखें यहां पर, तो प्रांत जो होगा पूरा रियल नंबर हो सकता है, बस दो नंबर छोड़ना है, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, एक आपका प्लस का 1 हो जाएगा, एक आपका माइनस का 1 हो जाएगा, एक आपका प्लस का 1 हो जाएगा। यही इसका क्या कहलाएगा? यही इसका हो जाएगा प्रांत। तो इस प्रकार से हम बच्चों प्रश्नों को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अगर इसके हम तीसरे पार्ट को देखें, तो इसका जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरा पार्ट क्या कहता है? fx बराबर x डिवाइड बाई x प्लस 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है इसका तीसरा पार्ट। तो इसमें x का मान ऊपर में कुछ भी हो चलेगा, उसमें हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यह दिया हुआ है x डिवाइड बाई x प्लस 5, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो यानी कि x प्लस 5 डज नॉट इक्वल टू 0। 5 उधर जाएगा तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस का 5। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ माइनस डज नॉट इक्वल टू लेकर के चलें। आपको अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो ये बराबर भी रख करके चलें, बस यहाँ लास्ट में आकर के डज नॉट इक्वल टू का चिन्ह लगा देंगे, तो बाकी सब कुछ बराबर के ही फॉर्मेट में चलता है। जैसे 5 उधर जाएगा, प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब x की वैल्यू केवल और केवल -5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा? रियल नंबर में से केवल हम किसको घटा देंगे? 5 को हटा देंगे, बाकी सभी के सभी रियल नंबर इसमें समाहित हैं, बाकी सभी के सभी रियल नंबर इसमें लिखे जा सकते हैं, बाकी सभी के सभी रियल नंबर इसमें क्या किए जा सकते हैं? लिखे जा सकते हैं। आइए और बताते हैं। अगर इसके मैं चौथे पार्ट को बताऊं, या तो चौथा पार्ट तो आप लोग कर ही लेंगे, या फिर बता ही देता हूं। fx बराबर चौथा इसका जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। ऊपर से आपको जैसा कि पता है मतलब है नहीं, हमें मतलब किससे है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। तो यहां पर x1 को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू -1, डज नॉट इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए एक चीज फंस जाती है कि अगर x की वैल्यू देखें तो ये स्क्वायर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अंडर रूट -1 हो जाएगा। अब जो ये -1 अंडर रूट के अंदर है ना, इसको डिटेल में आगे चल करके आप सम्मिश्र संख्या वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये आपका वास्तविक संख्या है ही नहीं, ये आपका कैसा संख्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो ये वास्तविक संख्या है ही नहीं। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो इसका प्रांत, ये तो वास्तविक संख्या नहीं है, तो इसका प्रांत केवल और केवल रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं होंगी, और जो कि काल्पनिक संख्या इसकी नहीं होगी। और ये आपका क्या है? एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या को नहीं, केवल और केवल वास्तविक संख्या यहां पर कुछ भी हम ले सकते हैं, क्योंकि प्लस में भी है, ऐसे भी देख लो वास्तविक संख्या यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। तो क्योंकि x के पावर में स्क्वायर है, कोई भी संख्या अगर हम ऋणात्मक भी लेते हैं ना, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर ऋणात्मक, जैसे माइनस का अगर 1 ले लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 ही होगा। नीचे किसी भी प्रकार से 0 नहीं होगा अगर हम वास्तविक संख्या ले रहे हैं तब। तो यहां पर ये चूंकि काल्पनिक संख्या आ गई, तो काल्पनिक संख्या से हमको मतलब नहीं है। प्रांत इसका केवल और केवल क्या हो जाएगा? सभी की सभी वास्तविक संख्याएं इसकी क्या हो जाएंगी? प्रांत हो जाएंगी। अगर इसके मैं पांचवें पार्ट की बात करता हूं, तो पांचवा पार्ट इसका देखिए fx बराबर कितना दिया हुआ है? fx बराबर दिया हुआ है x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 डिवाइड बाई, यहां पर देखिए आपका है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12। अब ये चीज जो है नीचे जो दिया हुआ है ये बस 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में कुछ भी होगा वो चलेगा। तो यहां पर जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 है, ये आपके 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं, 12 को ऐसा भाग में बांटते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x, 4 3 7 हो जाएगा, और प्लस का 12, और बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा? x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा 0 के। अब इतना तो आप लोगों को गुणनखंड यहाँ पे तो बताने की जरूरत नहीं है ना, गुणनखंड तो आप लोग कर ही सकते हो, गुणनखंड तो आप लोग क्या कर सकते हो? कर ही सकते हो। तो यहां पर अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम
देखें तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी अलग अलग करें तो x माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0 करें तो x डज नॉट इक्वल टू 4 हो जाएगा। अगर इसको हम ले लें x माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 3 उधर जाएगा तो डज नॉट इक्वल टू 3, यानी x का मान केवल दो संख्या है, 4 और 3 को छोड़कर के बाकी कुछ भी संख्या हो सकती है। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो प्रांत ये रियल नंबर में से दो संख्या को निकाल देंगे, 3 और किसको 4 को, 3 और 4 को रियल नंबर में से निकाल देंगे तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यही इसका हो जाएगा प्रांत। तो इस प्रकार से हम इन ऐसे इस प्रकार से दिए गए सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका देखिए जो छठवां पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि fx बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, fx बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब आपको जैसा कि पता है प्रांत में x की वैल्यू जो है यहाँ पर नीचे में 0, इस पूरे की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी आपको बाकी सारी वैल्यू चलेगी, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, बस ये नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 4 को उधर भेजें तो एक्स स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4। अब यहां भी देखिए अगर हम स्क्वायर को उधर करते हैं, स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो ये जो आपकी वैल्यू है ये माइनस की 4 किस में हो जाएगी, अंडर रूट में, जो कि पूरी तरह से ये एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, आपकी काल्पनिक संख्या है। तो अगर यहां पर देखें ना तो ये काल्पनिक संख्या को हमको नहीं लेना है, किसी भी प्रकार की काल्पनिक संख्या आएगी नहीं, तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, इसका जो प्रांत हो जाएगा वह पूरा का पूरा रियल नंबर आपका हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। जब आपकी काल्पनिक संख्या आ जाए ना तो आप इसमें क्या करते हैं, रियल नंबर इसके प्रांत को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इसके बाद अगर मैं छठवीं के बाद सातवें पार्ट को बनाऊं तो इसका जो आपका सातवां पार्ट है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या सातवां इसका क्या है, सातवां पार्ट जो कि आपका है एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1, नीचे में आपका कितना दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले से हमको मतलब नहीं है विशेष। तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर ये 0 नहीं होना चाहिए, इसका गुणनखंड कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में माइनस का 3 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 2 हो जाएगा, और ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, 0 के बराबर ये नहीं होना चाहिए। तो x बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, यहां से आ जाएगा, और x बराबर नहीं होना चाहिए 2 के, यहां से आ जाएगा। अब अगर इसका मैं प्रांत लिखता हूं तो प्रांत r में से दो संख्याओं को हमें क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्या, एक संख्या आपकी 2 हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी 3 हो जाएगी। इन दोनों संख्याओं को घटा देंगे r में से, यानी कि ये संख्याएं नहीं होनी चाहिए, नहीं बाकी पूरी वास्तविक संख्या, इसका क्या कहलाएगा, प्रांत आपका हो सकता है। अगले क्रम में अगर इसके आठवें पार्ट को बनाऊं तो इसका आठवां पार्ट जो है, इसका जो आठवां पार्ट है वह एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट का 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे थोड़ी सी चीजें देखिए बदलती हैं। इसका जो पार्ट आठवां है, यहां पर देखिए जो रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो रूट के अंदर कोई भी संख्या 0 से छोटी अगर हो जाती है तो वह आपकी काल्पनिक संख्या हो जाती है। 0 से छोटी यानी कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या ऋणात्मक हो जाए, जैसे देखिए यहां रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या हो गई तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, वास्तविक संख्या नहीं रहेगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो हमको कुछ भी करना है, रूट के अंदर 0 आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है 0 से, बस आपकी ये संख्या 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 0 अगर आ जाएगा तो अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो 0 हो जाए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका एफ एक्स बराबर अंडर रूट का 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो ये जो अंदर में 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ये हमेशा बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। तो एक्स स्क्वायर को उधर भेजें तो इधर हो जाएगा 4, बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, एक्स स्क्वायर के। माइनस चला गया, खत्म हो गया, उधर गया। तो अब जो आपका एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू जो है हमेशा 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर को उधर भेजे तो एक्स, ये चिन्ह क्यों हमने घुमाया, क्योंकि x की तरफ छोटे का चिन्ह था ना, तो x को हमने इधर किया तो चिन्ह भी घूम जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस के 2 के या तो क्या हो, छोटा हो x की वैल्यू, या तो इसके क्या हो, बराबर हो।
अब अगर मैं एक संख्या रेखा बनाऊं तो ये आपकी संख्या रेखा हो गई, इधर आपका प्लस इनफाइनाइट, इधर आपका माइनस इनफाइनाइट, यहां पे आपका हो गया जीरो। तो जीरो से यहां पे विशेष मतलब नहीं है, हमको मान लेते हैं कि यहां पे आपका प्लस का 2 है और यहां पे आपका क्या है, माइनस का 2 है। तो x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 2 के या तो बराबर हो या इसके बीच में या इससे छोटी हो, यानी कि इसकी जो इसका जो रेंज है प्लस इसके बीच में होना चाहिए, -2 और +2 के बीच में होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। तो इसका जो प्रांत हो जाएगा, इधर आएगी तो भी नहीं होना चाहिए, इधर आएगा तो भी नहीं होना चाहिए, यानी +2 से बड़ा नहीं होना चाहिए और -2 से और छोटा नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो ये बात ये कहता है, तो प्रांत यहां से ये हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर -2 लगाएंगे और कमा क्या लगाएंगे, आपका 2 लगाएंगे। -2 से लेकर के इसको क्या लिख देंगे, -2 से लेकर के 2 तक लगा देंगे, यानी इसके बीच में इसकी क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। बड़ा ब्रैकेट अगर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट का क्या लॉजिक है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा। अगर ऐसा मैं लगा देता कि -2, इधर बड़ा लगा देता, इधर छोटा, बड़ा वैल्यू, बड़ा ब्रैकेट लगने का मतलब कि इसके पहले जो संख्या है उसको लेना है, और छोटा ब्रैकेट लगने का मतलब कि इस संख्या को नहीं लेना है, इससे बड़ी संख्या लेनी है, यानी इस संख्या को नहीं। तो छोटा ब्रैकेट जहां लगा हो वहां पे उस संख्या को नहीं लेना है, उससे बड़ी होनी चाहिए, और जहां बड़ा ब्रैकेट लगा हो उसको लेना चाहिए। तो चूंकि इन +2 और -2 के बराबर भी यहां सिंबल है, तो इन दोनों को लिया जाएगा, और जहां इन दोनों संख्याओं को लिया जाए उसको यहां पे हम क्या लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अगर इसको हम ऐसे लगा दें -2, और इन दोनों को छोटा ब्रैकेट लगा दें, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है, इसको नहीं लेना है। तो छोटा ब्रैकेट का मतलब होता है कि उसको नहीं लेना है, और बड़ा ब्रैकेट का मतलब होता है उसको लेना है। तो इसका प्रांत कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगले क्रम में जो इसका 9वां पार्ट है वह कुछ इस तरह से है, यानी कि fx की जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ 1/2 वैल्यू दिया हुआ है, नीचे 1 - x है और दूसरे ब्रैकेट में x - 2 है। यहां पर देखिए दोनों को हम अलग अलग ले लेते हैं। नीचे वाला सीन देखिए थोड़ा बदल जाएगा। अगर ऊपर में ये रूट है तो हम ये कह सकते थे कि इसकी जो वैल्यू है 0 हो सकती है या फिर 0 से बड़ी हो सकती है, बस 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां पे 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर बटे में रूट आ जाए तो उसका लॉजिक ये होगा कि नीचे में 0 भी नहीं होना चाहिए और इसके अंदर की संख्या ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए, दोनों लेकर के चलना है। तो केवल और केवल यहां पर अगर देखा जाए तो 1 - x की वैल्यू हमेशा 0 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। तो यह वैल्यू 0 से बड़ी आनी चाहिए, और साथ में जो x - 2 है इसकी भी वैल्यू 0 से क्या आनी चाहिए, हमेशा बड़ी आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर x को उधर ले जाने में थोड़ा बहुत आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो ना, तो सिंपल सा माइनस का सिंबल लगा लो, यानी कि इस माइनस को 1 बना दो, इसको प्लस बना दो, चिन्ह बदल दो। जब चिन्ह बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह इधर की ओर जो था वो ऐसे हो जाएगा, और ये आपका था x - 2 और ये आपका है 0, इस प्रकार से। अब यहां से 1 को उधर भेजोगे तो x और ये हो जाएगा 1, इस तरह से, और 2 को उधर जब भेजोगे तो x और ये आपका हो जाएगा 2। अब इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है 1 से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और x की जो वैल्यू है 2 से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब इसको 1 को नहीं लेना है और 2 को भी नहीं लेना है, यानी अगर हम संख्या रेखा बनाएं तो इधर की तरफ प्लस का इनफाइनाइट, इधर की तरफ माइनस का इनफाइनाइट, और यहां कहीं आपका 1 होगा, यहां कहीं क्या होगा, 2 होगा। इसकी x की जो वैल्यू है 1 से लेकर के 2 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखता हूं ना, तो 1 को नहीं लेना है, इसलिए छोटा ब्रैकेट 1 से लेकर के 2 के क्या होना चाहिए, बीच में होने चाहिए। तो छोटे ब्रैकेट के साथ 1 और 2 के बीच में इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। 1 और 2 के बीच में इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब अगले क्रम में अगर प्रश्न संख्या 10वां बनाए पार्ट नंबर, तो ये दिया हुआ है fx बराबर अंडर रूट का x² माइनस का 16। अब यहां पे देखिए बीच वाली संख्या 0 हो सकती है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि x² माइनस का जो 16 है यह हमेशा 0 से क्या होना चाहिए,
बड़ा होना चाहिए और या फिर बराबर होना चाहिए। 0 से छोटा हो जाएगा तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएगी, अपरिभाषित इसका मान हो, यानी कि काल्पनिक संख्या को हम हल नहीं कर सकते। तो यहां ये हो जाएगा 16 को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। अब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो एक्स ये हो जाएगा प्लस माइनस का ये हो जाएगा आपका 4, यानी एक्स की जो वैल्यू है प्लस माइनस 4 के बीच में या इसके बराबर भी लगा है ना। तो अगर मैं यहां पे संख्या रेखा बनाऊं, इधर आपका हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, इधर आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, यहां आपका होगा माइनस का 4, यहां होगा आपका प्लस का 4। एक्स की जो वैल्यू है या तो प्लस 4 या माइनस 4 के बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए। तो प्लस 4 लेना है, बराबर का भी चिन्ह है ना, तो इसलिए लेना है, तो इसका प्रांत इसके बीच में ही आ जाएगा। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखता हूं तो इसका प्रांत आपका क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर -4 से लेकर के 4 के बीच में इसका क्या हो जाएगा, आपका प्रांत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 1 में जो आपका प्रांत ज्ञात करना था, प्रांत को क्या कर सकते हैं, हम यहां से ज्ञात कर सकते हैं, प्रांत को यहां से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 जो है वह कहता है कि निम्नलिखित फलनों के प्रांत और परिसर दोनों चीज ज्ञात करना है। आपको इतना बात पता है कि प्रांत का मतलब x की वैल्यू और परिसर का मतलब fx यानी कि y की वैल्यू। fx बराबर आपका y होता है, तो y की जो वैल्यू होती है वही आपकी y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये परिसर हो जाता है, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है ये आपका प्रांत हो जाता है। आइए देखते हैं प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं। प्रांत निकालना आपको बताया गया है अभी, तो fx बराबर ये आपका दिया हुआ है अंडर रूट का x माइनस 3। प्रांत निकालने के लिए रूट के अंदर बस ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी x माइनस 3 की जो वैल्यू है हर हाल में 0 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब अगर 3 को उधर भेजें तो x की वैल्यू हमेशा 3 से क्या होनी चाहिए, या तो बड़ी हो या तो बराबर हो। अब अगर मैं संख्या रेखा यहां पर बनाता हूं तो प्लस का इनफाइनाइट, इधर आपका होता है माइनस का इनफाइनाइट, यहां कहीं दिया होगा 3। एक्स का इसका जो प्रांत है ना, इसका जो प्रांत है वह हमेशा 3 से बड़ा हो या बराबर हो। तो इधर की ओर हम बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इधर की ओर हम क्या करेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 3, यानी 3 को लेना है। और अगर इसको संख्या रेखा पर इसको निरूपित करें ना तो इसको इस प्रकार से हम दर्शाएंगे, इस प्रकार से इसको डबल लाइन कर देंगे। तो 3 से बड़ी कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक, कोई भी वैल्यू ले लेंगे। इनफाइनाइट के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है क्योंकि इनफाइनाइट कोई परिभाषित नहीं होता, तो इनफाइनाइट को नहीं लेना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। अब अगर हमारे पास इसका प्रांत आ गया तो हम इसका परिसर कैसे निकालेंगे, इसका परिसर कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। आपका ये प्रांत निकल के आया, प्रांत को हमने बताया कि जो समुच्चय ए यानी कि जो x से संबंधित होता है उसे कहते हैं प्रांत। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि x इज बिलोंग्स टू, इसको लिख सकता हूं 3 से लेकर के कहां तक, प्लस के इनफाइनाइट तक। अब देखिए जो ये स्टेप होता है ना प्रांत का, उसी प्रांत से निकल करके आता है आपका परिसर। प्रांत से ही किसको निकाला जाता है, परिसर को निकाला जाता है। और आपका ये जो प्रांत है, प्रांत ये कह रहा है कि x की जो वैल्यू है वह ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना है, 3 है। अब x को हमें कुछ भी करके इतना बनाना है, तो x में से 3 को हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो x माइनस 3 इधर हमने घटाया है तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब यहां पर अगर रूट ले लेते हैं तो ये पूरी संख्या आ जाएगी, तो इसको अगर रूट के अंदर करते हैं तो x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखें तो इसका मान, इसको हम क्या कह सकते हैं, x माइनस रूट 3 को अंडर रूट x माइनस 3 को हम कह सकते हैं fx, और यही fx की ही वैल्यू तो आपकी परिसर कहलाती है। तो ये जो इसका परिसर होगा, इसका जो परिसर होगा यानी कि जो इसका परिसर है वह कहां से कहां तक, 0 से बड़ा या बराबर, यानी कि 0 से लेकर के यह कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। और बराबर का चिन्ह है तो इधर हम बड़ा ब्रैकेट और इनफाइनाइट की तरफ हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, इनफाइनाइट की तरफ हम छोटा वाला ब्रैकेट क्या करते हैं, इनफाइनाइट की तरफ छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो इस तरह से हम दूसरे के पहले पार्ट को बना सकते हैं। अगर दूसरे के दूसरे पार्ट को बनाएं तो दूसरे का जो इसका दूसरा पार्ट है वह क्या है आपका, दूसरे का दूसरा पार्ट
ये दिया हुआ है आपका fx इज इक्वल टू अंडर रूट का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हमें प्रांत ज्ञात करना होगा। कभी अगर हमें परिसर ज्ञात करना हो तो उसके लिए हमें प्रांत की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए आपको दिया हुआ है fx बराबर अंडर रूट का 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। हमको पता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो इसके अंदर माइनस नहीं आनी चाहिए, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 आ जाए, ठीक है, 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आना चाहिए। अब अगर यहां पे हम माइनस का चिन्ह ले लेते हैं तो ये माइनस, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये आपका इस तरह से, और चिन्ह को बदलेंगे तो इसका भी चिन्ह बदल जाता है, जो इधर मुंह था अब इधर मुंह हो गया, इस प्रकार से। अब 9 को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर होगी किससे, प्लस प्लस के 9 से। अब यहां से स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर उधर जाएगा तो x इज स्मॉल देन आर इक्वल टू प्लस माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी x की जो वैल्यू है प्लस माइनस 3 से बड़ा या छोटी या क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब या इसको आप एक तरह से और समझ सकते हो, देखो कैसे, इसको इतना ही सब कुछ क्या करो, रहने दो, इतना ही सब कुछ इसको क्या कर दो, रहने दो, इतना से कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर यहां से मैं इसको फिर से क्या कर दूं, बनाऊं, इसको मैं एक तरह लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं। और इसको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लगा दें तो 3 माइनस का x, और ये क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस का x, और ये हो जाएगा इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपका 0। यहां पर अगर मैं इस चीज को लिखूं, सबसे पहले इतने के बराबर इतना करूं, फिर इतने के बराबर इतना करूं, तो यदि 3 माइनस एक्स स्मॉल देन आर इक्वल टू 0, तो x को उधर भेजता हूं तो 3 और 3 इधर हो जाएगा, x उधर जाएगा तो प्लस का ये हो जाएगा। और साथ में अगर मैं 3 प्लस एक्स के साथ अगर इस प्रकार से लिखूं तो 3 को उधर भेजूं तो x और इधर हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 3। इसके कहने का मतलब यह है कि x की जो वैल्यू है वह प्लस 3 से हमेशा हमेशा क्या होनी चाहिए, 3 की तरफ छोटे का चिन्ह है तो 3 से छोटी या बराबर होनी चाहिए। अब इधर माइनस 3 की तरफ बड़े का चिन्ह है तो x की वैल्यू माइनस 3 से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। यानी अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो इधर आपका हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, इधर आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, यहां पे कहीं पे होगा माइनस का 3, यहां पे होगा आपका प्लस का 3। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें ना तो 3 और माइनस 3 के बीच की जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू है ना, यही इसका क्या कहलाएगी, प्रांत कहलाएगी। यही इसका क्या कहलाएगी, प्रांत कहलाएगी। यानी जो x का मान होगा, जो x यानी कि जो प्रांत होगा, यहां पर जो इसका क्या होगा, प्रांत होगा, वह क्या होगा आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर, चूंकि बराबर का भी चिन्ह है ना, तो ये माइनस 3 से लेकर के प्लस के 3 तक इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। माइनस के 3 से लेकर के प्लस के 3 तक की इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी x जो है, x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 3, इस प्रकार से यही इसका क्या हो जाएगा, प्रांत। अब बात आती है परिसर की। एक चीज और, अगर आप फलन की वैल्यू देखना चाहें ना, फलन की वैल्यू अगर देखना चाहें तो 3 से बड़ी कोई संख्या जैसे 4 रख देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये संख्या ऋणात्मक आ जाएगी। यहां पे फलन का मान ऋणात्मक दे रहा है, यहां पे फलन का मान ऋणात्मक। अगर इन दोनों की घातें अगर विषम है, विषम संख्या है, तो एक माइनस आ रहा है तो दूसरे पे प्लस आएगी, तीसरे पे फिर से माइनस, माइनस प्लस ऐसे चलती जाएगी। तो यानी यहां फलन की वैल्यू माइनस दे रहा है, यहां फलन की वैल्यू प्लस दे रहा है, यहां फलन की वैल्यू माइनस दे रहा है। अब हमको ऐसी वैल्यू लेना है कि जिसपे ये माइनस ना हो, इसके अंदर की चीजें माइनस ना हो, तो केवल और केवल प्लस की वैल्यू हमें यहां से लेकर यहां तक मिल रही है, तो इसका प्रांत माइनस 3 से लेकर के प्लस 3 तक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका प्रांत क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर बात आती है परिसर की, तो हमने आपको बताया है कि इसी प्रांत से ही हम क्या निकालते हैं, परिसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे सर, x की जो वैल्यू है यहां पे अगर देखी जाए x की वैल्यू, तो यहां पर संबंध कुछ इस प्रकार से है, और यहां पर हम देखें तो यहां पर जो संबंध है वे -3 की तरफ खुला है, तो ये आपका इस प्रकार से है -3 की तरफ। अब हमें कुछ भी करके इस x को, ये बीच वाली ये पूरी संख्या जो दी हुई है ना, इसको हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। तो यहां से अगर इसको हम बनाएं तो सबसे पहले x के
हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर एक्स का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो ये आपका यहां से किसका स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, या इसको थोड़ा सा उल्टा हमने लिख दिया, पहले छोटी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं ना, तो ये वाली चीज को हम पहले लिखेंगे, -3 की तरफ मुंह खुला है तो इसका मुंह हम -3 की तरफ इस प्रकार से खोल देंगे, इसका मुंह x की तरफ खुला हुआ है तो x की तरफ खोल करके इसको हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हमें इस वैल्यू को, बीच वाली संख्या को इतना बनाना है, तो सबसे पहले x को हम अगर x स्क्वायर करते हैं, x को हम क्या करते हैं, x स्क्वायर करते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि -3 का स्क्वायर भी धनात्मक संख्या आती है। -3 की स्क्वायर जब कभी भी स्क्वायर किया जाता है ना, तो ऋणात्मक भी जो आपकी संख्या होती है उसका स्क्वायर भी धनात्मक होता है, आप जानते हो। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां भी 9 आ जाएगा, यहां भी 9 आ जाएगा। अब इसका मतलब बताइए क्या हो सकता है, इसका मतलब बताइए क्या हो सकता है, इसका मतलब कुछ हो सकता है क्या, नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 9 से छोटी और 9 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या, नहीं। तो ये चीज आपका ऐसा नहीं होगा, हमेशा इसका मान क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। जब कभी भी किसी भी ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर होता है तो उसका मान हमेशा 0 से बड़ा आता है, इसलिए हमने यहां पे 0 की का सिंबल लिया, 0 के साथ इसको संबंधित किया, क्योंकि माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 0 से बड़ा ही आएगा, ये बात फिक्स है। और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें माइनस का चिन्ह लगाना है, यहां पे माइनस है तो इसमें अगर हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं तो ये वाला चिन्ह इस तरफ से बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये चिन्ह इस प्रकार से बदल करके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं फ्रेम चेक कर लूं, आगे जाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, कटने लगेंगी। तो यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो ये है आपका 0, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से चीजें फिर यहां से स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, ये छोटा या बराबर होगा किसके, -x स्क्वायर के, और ये आपका दिया हुआ है कितना, 9। अब हमें इसमें 9 को क्या करना है, जोड़ना है, इसमें हमें 9 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते चलते हैं, अगर इसमें 0 में 9 को जोड़ दें तो इधर आपका हो जाएगा 9, चिन्ह आपका इस प्रकार से है, इसमें 9 जोड़ दें तो 9 - x स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें अगर हम क्या कर दें, 9 को जोड़ दें तो ये आपका, चूंकि देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हमने लगाया है ना, तो ये भी 9 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये भी 9 किस में हो जाएगा, माइनस में, और अब 9 हमने जोड़ा है तो ये प्लस का 9, 0 पे माइनस का कोई असर नहीं होगा, यहां हमने माइनस लिखा है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों जगह माइनस होगा, तो 0 पे तो माइनस का कोई असर नहीं, इस पे माइनस होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा माइनस का 9। अब हमने 9 जोड़ा है तो ये पुनः से क्या हो गया आपका, ये पुनः से 0 हो गया, यहाँ पे बचा आपका 9 - x स्क्वायर, और यहाँ पे आपका ये हो गया, ये बचा आपका 9। अब हमें इसमें रूट लगाना है, तो यहां पर अगर हम रूट लगा देते हैं, रूट 0 तो 0 ही होगा, और ये हो जाएगा रूट 9, तो यहां से हो जाएगा 3। एक बार फ्रेम चेक कर लो, कट तो नहीं रहा है, हाँ, ये आपका हो जाएगा 3, ये छोटा होगा या बराबर होगा अंडर रूट का, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है यह fx के बराबर है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं fx, और ये आपका स्मॉल देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपने देखा कि जो fx है ना, वह 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर, और 3 से 0 से लेकर के कहां तक के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 3 तक आ रहा है, 0 और 3 को भी लेना है, यानी कि 3 से या तो छोटा हो f की वैल्यू, या तो बराबर हो, या 0 से बड़ा हो, या फिर बराबर हो। यानी अगर यहां पर हम देखें तो इसका परिसर जो आ रहा है, परिसर जो आ रहा है, इसका क्या आ रहा है, परिसर जो आ रहा है, वह परिसर की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर, या फिर 3 से छोटी या बराबर, तो इसका जो परिसर आ जाएगा, यानी कि fx जो है वह कहां से कहां तक है, fx बिलोंग्स टू, ये आपका बड़ा ब्रैकेट दोनों में लगेगा, कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, यानी कि इसका परिसर क्या हो जाएगा, 0,3। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्नों के प्रांत और परिसर बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तरह से आप दिए गए का इसका तीसरा पार्ट है वह fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 आपको दिया है। तो यहां पर अगर आपको क्या करना है, प्रांत ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो चीज यहां पे दिया हुआ है, ये ऊपर में है x स्क्वायर माइनस 1, नीचे में है x माइनस का 1,
नीचे में क्या है आपका x माइनस वन। ऊपर से प्रांत में हमें विशेष मतलब नहीं होता है, नीचे से मतलब है कि ये आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x माइनस वन डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां से x बराबर प्लस का वन बराबर नहीं होना चाहिए, ये वन के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी रियल नंबर इसके क्या हो जाएंगे, प्रांत हो जाएंगे। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखूं तो इसका प्रांत जो है क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा रियल नंबर में से हम एक को क्या करते हैं, रियल नंबर में से एक को घटा देते हैं, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस का ये हो जाएगा वन, r माइनस का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखिए आपको ये चीज दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये चीज दिया हुआ है। ऊपर वाले को ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पे खोले तो एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये चीज दिया हुआ है। तो इससे कट जाएगा ये, एफ एक्स बराबर फाइनली आपका एक्स प्लस वन, ये चीज आ जाएगा। अब आपको यहां रेंज से पता है कि x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वन के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना ला देते हो इस चीज को तो आप इसको इतना लिख सकते हो। तो इतना लाने के लिए इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, तो x प्लस वन डज नॉट इक्वल टू वन प्लस वन। तो x प्लस वन को आप एफ एक्स लिख सकते हो, तो एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसका जो परिसर आ जाएगा एफ एक्स यानी कि y, तो y दो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी इसका परिसर दो के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी रियल नंबर इसका हो सकता है, तो इसका जो परिसर हो जाएगा, इसका जो परिसर हो जाएगा, परिसर वह कितना हो जाएगा, परिसर बराबर r में से हम दो को क्या करते हैं, r में से दो को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही इसका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अगले क्रम में अगर इसके मैं पार्ट नंबर 4 की बात करता हूं, तो जो पार्ट नंबर 4 है वह है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस का 7 और साथ में ये आपका कितना है, x माइनस का 5, x प्लस का 7 और x माइनस का 5, ये आपका दिया हुआ है। अगर इसका आपको प्रांत ज्ञात करना हो तो प्रांत ज्ञात करने के लिए ये सिंपल सी बात है कि x माइनस 5 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो x बराबर नहीं होना चाहिए 5 के, तो अगर यहां से प्रांत देखें तो प्रांत बराबर कितना हो जाएगा, r में से 5 को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे, यानी x बिलोंग्स टू r माइनस का ये क्या हो जाएगा आपका 5, यही आपका क्या होगा, यही इसके चौथे पार्ट का क्या हो जाएगा, आपका प्रांत हो जाएगा। अब अगर इसके परिसर को हम निकालें, क्या निकालें, इसके परिसर को निकालें, तो इसके परिसर को निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं इस चीज को। अब देखिए ये चीजें जो यहां पर थी ये तो सिंपल सा तुरंत एफ एक्स के अंदर ही कट गई, लेकिन यहां पे कुछ कटने पीटने वाली चीज दिख नहीं रही है, तो इसके लिए हमें एक जुगाड़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि y जो होता है वह किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है। अब यहां हम y को निकालेंगे और y के हिसाब से इसका परिसर निर्धारित करेंगे। तो y बराबर आपका एफ एक्स है और एफ एक्स की वैल्यू जहां से कितना है, x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस का 5, x प्लस 7 है, ठीक है। अब यहां से इसको हम इस तरफ करते हैं तो ये आपका हो जाएगा y और साथ में x माइनस 5 और ये आपका हो जाएगा x प्लस 7। हमको यहां पे कुल मिलाकर के x की वैल्यू को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो अगर x की वैल्यू को यहां से हम निकालें तो x को भी इधर लाना पड़ेगा। सबसे पहले इसको y में x का गुणा करा दें, माइनस का ये आपका हो जाएगा 5y बराबर x प्लस क्या हो जाएगा 7। x वाले को एक तरफ कर दें, बाकी को एक तरफ। तो यहां से y और x है, इधर से x आएगा तो माइनस का x और बराबर 5y उधर जाएगा तो 5y और प्लस का ये कितना है, 7 है। अगर दोनों में से x को कॉमन ले लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5y प्लस का 7, इतना हो जाएगा। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको उठा करके इधर भेजना पड़ेगा, तो इधर 5y प्लस का 7 है और ये डिवाइड बाई y माइनस का 1 हो जाएगा, y माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पर देखें ना
यहां पर देखें हम, तो यहां पर अगर y की वैल्यू निर्धारित करनी है तो ये नीचे वाला बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम प्रांत निकालते हैं ना, इस नीचे वाले को, ऊपर में y की वैल्यू कुछ भी आ जाए उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो y माइनस वन डज नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जहां पर हमें हल करने लायक होगा उसको हल करके हम इसी फॉर्मेट में बना लेंगे आसान करने के लिए। चाहते तो हम यहां भी एक्स एफ एक्स की जगह पे वाई रखते और वाई रख करके एक्स की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर लेते। जैसे y बराबर इतना था तो हमने इस x की वैल्यू को डज नॉट इक्वल टू जीरो किया, उसी fx का मतलब y ही होता है ना। उसी प्रकार से अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू इतना, तो इसको डज नॉट इक्वल टू जीरो कर ले, तो यहां से y डज नॉट इक्वल टू वन आ जाएगा। यानी कि इसका जो परिसर हो जाएगा किसका, y का परिसर जो आपका हो जाएगा y का, वह क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा आपका r में से एक को क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं घटा देते हैं, r में से वन को हम क्या करते हैं घटा देते हैं, या इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r माइनस का वन। तो इस प्रकार से हम इस तरह के दिए गए सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए देखिए, एक आध दो जो कंसेप्ट आपका अधूरा रह गया होगा वह अगले सवाल में आपका पूरा हो जाएगा। अब इसका जो चौथा पार्ट दिया हुआ है वह एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, अंडर रूट का 3 माइनस का 2x दिया हुआ है। अगर हमें इसका प्रांत चाहिए तो हमें ये पता है कि ये 3 माइनस का 2x अंदर का जो है ना जीरो आ जाए लेकिन माइनस ना आए, तो ये हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें इसको, अगर हम यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2x, तो ये वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का गुणा करा देंगे, इधर से इधर मुंह घूम जाएगा, -3 को उधर भेजेंगे तो इधर 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 3, 2 को उधर भेजेंगे तो x इज स्मॉल देन आर इक्वल टू 3 बाई कितना हो जाएगा 2, यानी x की वैल्यू 3/2 से छोटा या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब अगर मैं संख्या रेखा आपको बनाऊं यहां पर, तो इधर आपका हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट, इधर आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट, 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो यहां कहीं आपका होगा 1.5। तो 1.5 से x की वैल्यू छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो 1.5 से छोटी यानी कि इधर की ओर वैल्यू चलेगी, इधर की ओर 1.5 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट से इधर छोटा ब्रैकेट लग जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3/2 तक, इधर बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। यह इसका हो गया प्रांत, और प्रांत को हम कहते हैं x बिलोंग्स टू, प्रांत को हम क्या कहते हैं, x बिलोंग्स टू। अब अगर इसका परिसर ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो, परिसर ज्ञात करना हो, तो यहीं से इसका परिसर आ जाएगा। कैसे आएगा सर बता दीजिए। अगर आपको पता है कि x की जो वैल्यू है 3/2 से हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। अब कुछ भी करके आपको इसको बनाना है, अगर इसमें आपको 2 का मल्टीप्लाई करना हो तो 2x हो जाएगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये केवल 3 हो जाएगा। अब अगर इसमें आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, तो यहां पे आप अगर माइनस का चिन्ह लगाते हो, ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पे माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का 2x, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, इधर की ओर हो जाएगा। अब इसमें 3 जोड़ना है, तो ये आपका माइनस का चिन्ह लगाया हमने ना, तो ये भी आपका माइनस हो जाएगा ना, माइनस का 3। अब यहां पे देखिए ये आपका माइनस का 2x है, इसमें हमें 3 जोड़ना है, तो ये आपका होगा 3 माइनस का 2x, चिन्ह आपका किधर है, ऐसा है, और ये माइनस का 3 है, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये अब यहां रूट ले लेते हैं क्योंकि इसमें रूट है, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 3 माइनस का 2x, ये छोटा होगा या बराबर होगा किससे, 3 में से 3 घटेगा 0, 0 का रूट लिया जाएगा तो 0। अब ये जो वैल्यू है यह पूरी की किसकी है, यह fx की वैल्यू है, तो fx जो होगा वह 0 से क्या होगा, हमेशा छोटा या क्या होगा, सॉरी, fx की वैल्यू जो होगा 0 से हमेशा बड़ा या क्या होगा, बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो यानी कि y जो होगा वह बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। तो अगर इसका हम परिसर लिखें तो इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 से बड़ा, और y की वैल्यू जो है 0 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी या बराबर। तो ये 0 से लेके कहां तक चला जाएगा, प्लस के अनंत तक, तो 0 की तरफ बड़ा ब्रैकेट और अनंत की तरफ क्या हो जाएगा, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके पार्ट नंबर 5 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।
इसका जो पांचवा पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। अगर इसमें देखें तो ये एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का एक्स प्लस 2। इसको अगर देखें तो दो चीजें इसमें ध्यान देनी होगी। पहला तो नीचे ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये वाली चीज एक्स प्लस 2 जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। दूसरा, रूट के अंदर माइनस भी नहीं होनी चाहिए, यानी इसका मान एक्स प्लस 2 का मान हर हाल में जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से दो को उधर भेज देंगे तो x ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो है वह हमेशा -2, यानी कि जो x की वैल्यू है, प्रांत जो है हमेशा -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से हमेशा क्या आना चाहिए, बड़ा ही आना चाहिए। तो अगर मैं संख्या रेखा बनाऊं तो ये आपका इधर हो जाएगा प्लस का इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा माइनस का इनफाइनाइट। यहां कहीं पे आपका होगा माइनस का 2, -2 से बड़ा यानी कि इधर की ओर चलेगा तो ये आपका इधर की ओर आपका प्रांत मिलेगा। तो जो आपका प्रांत होगा ना, यहां से जो प्रांत होगा x बिलोंग्स टू, ये आपका क्या क्या कहां से कहां तक हो जाएगा, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 पे भी छोटा ब्रैकेट लगेगा और अनंत पे भी आप कैसा ब्रैकेट लगाएंगे, अनंत पे छोटा ब्रैकेट लगता ही है, ये आपको पता ही है। अब यहां से जो हमें ज्ञात करना है वह इसका क्या ज्ञात करना है, वह ज्ञात करना है इसका परिसर। तो अगर यहां से हमें इसका अब अगर यहां से हमें इसका परिसर निकालना हो तो आप ध्यान से यहां भी देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज कि ये y की वैल्यू जीरो तो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि यहां ऊपर में 1 है और नीचे में जो रूट में कोई भी संख्या आप ले लो, कोई भी संख्या रूट में ले लो, माइनस तो नहीं आना चाहिए, माइनस तो आना ही नहीं चाहिए। बाकी कोई भी संख्या ले लो रूट के अंदर, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो पहली बात यह है कि इसका मान कभी जीरो नहीं होगा, एफ एक्स की वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी। और दूसरी बात, इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो परिसर ऐसे देखा जाए तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि जीरो से लेके अनंत तक, यानी जीरो को छोड़कर जीरो से बड़ी अनंत तक की सारी संख्याएं इसकी हो जाएंगी परिसर। लेकिन हमें हल करके थोड़ा सा दिखा दो सर। अब अगर इसको मैं हल करूं तो आपको यहां पे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2, वो भी अंडर रूट के अंदर। इसको एफ एक्स को हम y मान सकते हैं, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट का x प्लस 2 ऐसा लिख सकता हूं मैं। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं y का स्क्वायर, तो इसका रूट हट जाएगा, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अगर इसको मैं इधर ला दूं तो ये वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 2 और इधर क्या बराबर क्या बचेगा 1। वाई स्क्वायर को उधर भेज दूं तो x प्लस 2 बराबर 1 डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर, 2 को उधर भेज दूं तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2। माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो पहली चीज यहां पे ये नीचे y जो है, नीचे जो y है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे का जीरो हो जाएगा तो सब काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी y का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर x के इसको देखें, x के मान को अगर हम देखें, x की प्रांत को देखें, तो इसका भी प्रांत लगभग सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव संख्याएं ही है। सभी की सभी क्या है, पॉजिटिव संख्याएं ही है। निगेटिव आ नहीं सकता। निगेटिव अगर इसका मान निगेटिव आ नहीं सकता, क्योंकि अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या को ले लो उसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर माइनस तो लेना ही नहीं है, प्लस में कोई भी संख्या ले लो, जैसे अगर 0.1 लोगे तो इसका रूट निकालोगे फिर 1 में भाग दोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकता। और साथ ही y जो है, y हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। y हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो अगर इन दोनों चीजों को मिलाएं, इन दोनों चीजों का यूनियन निकालें तो हम इसके परिसर परिसर यानी कि y बिलोंग्स टू, हम ये कह सकते हैं कि जीरो से बड़ी कहां तक, अनंत तक की सभी संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी बच्चों, इसकी परिसर कहलाएंगी। तो इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या दूसरा के सभी पार्ट्स को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमने जो भी पढ़ाया यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके अगले जो बचे हुए सवाल हैं उसको अगले पार्ट में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए